हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। हेलो एवरीवन, मैं शगुन रंगबुला, आपकी मेंटर फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्जाम्स। तो आज के सेशन में हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है एमबीए वर्सेस एमएससी, यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस और जो हमारा एमबीए एग्रीकल्चर में जिसको एबीएम बोल दिया जाता है, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है या क्या इन दोनों के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, ये सारी बात आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस में कितना दम है। बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं एमएससी की, आप बैचलर ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स ऑफ साइंस एमएससी करना चाहते हैं या फिर आप एबीएम के लिए जाना चाहते हैं, तो एमएससी जो होती है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होती है। स्पेशलाइज्ड हम बोल सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप कोई सब्जेक्ट चूज करते हो और उसमें फर्दर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू अगर करना चाहते हो तो आप मास्टर्स के लिए जाते हो। और अगर हम बात करते हैं फर्दर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की, तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आपका जितने भी बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशंस है उनके लिए किया जाता है। सबसे पहले हम ड्यूरेशन की बात करेंगे, उसके बाद में इसके बारे में आगे और भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो पहले अगर हम ड्यूरेशन देखते हैं फॉर मास्टर्स, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो इसकी ड्यूरेशन रहती है वो अप्रोक्सीमेटली 2 साल, 2 से प्लस हो सकती है। वो आपकी उस पर डिपेंड करता है कि क्या आपकी रिसर्च टॉपिक है। अदरवाइज एवरेज देखें तो ये 2 साल की रहती है। इसके बाद एक चीज और देखें कि हम लोग इसकी एंट्रेंस के लिए कौन से एग्जाम दे सकते हैं। यूनिवर्सिटीज तो हमें नाम पता होता है कि हम इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, हमारी टारगेट यूनिवर्सिटी कौन सी है। कुछ एग्जाम्स देखें तो यहाँ पर पहला आता है आईसीआर, जो कि एक कॉमन एग्जाम है सबके लिए, उसके थ्रू एंटर हो सकते हैं। या फिर सेकंड आता है, हर स्टेट के यूनिवर्सिटी जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जो आपकी चॉइस की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप उस स्टेट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए, और उसके थ्रू आप मास्टर ऑफ साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एबीएम की फर्दर, तो एबीएम के जो जनरल ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल की डिग्री रहती है। बट एबीएम में भी क्या होता है कि कुछ लोग कुछ डिप्लोमा के लिए कई बार प्रेफर करते हैं और कुछ लोग कंप्लीट डिग्री के लिए प्रेफर करते हैं। तो अगर हम एबीएम की बात करें, इसलिए जनरल हमने बोल दिया है कि 1 से 2 साल की डिग्री रहती है, बट एबीएम की भी बात करें तो जो ड्यूरेशन है वो अराउंड 2 साल ही रहता है। आगे अगर बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स है जिसके थ्रू आप एबीएम के लिए एडमिशन ले सकते हैं, तो हमारे पास कैट का एग्जाम है, सीयूईटी पीजी एबीएम का एग्जाम है, आईसीआर अपने एग्जाम्स कंडक्ट करता है, स्टेट लेवल पे यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, सीमैट है, और बाकी अलग अलग जगह के लिए आपने एक्सएटी एग्जाम सुना होगा। तो डिफरेंट एग्जाम्स हमारे पास में एबीएम के लिए कंडक्ट किए जाते हैं और अपनी जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं, अपना अपना जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाती हैं एबीएम के लिए भी। बिल्कुल। जैसे सबसे कॉमन आता है वो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी जो है इंस्टीट्यूशन, वो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है फॉर एबीएम या फिर एमबीए एंट्रेंस के लिए। इसके बाद देखें, इसके बाद अगर हम लोग मास्टर ऑफ साइंस में रह के एक बार स्कोप समझते हैं, ड्यूरेशन हमने देख ली कि हम लोग यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस में हमें क्या स्कोप देखने को मिलता है। बिल्कुल मैम, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को क्या सोच के कौन से फील्ड चूज करनी है ये इसी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो अगर हम लोग मास्टर ऑफ साइंस की बात करते हैं तो पहली बात आती है, उसमें आपको रिसर्च ओरिएंटेड रहना होता है कि जिसमें आपका रिसर्च का इंटरेस्ट है उसके लिए आप जाइए। उसमें आप अपनी जो नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एक क्रॉप की बात करूं, आपको उस क्रॉप में फर्दर कुछ आगे स्टडी करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप अपनी रिसर्च ओरिएंटेड जो है उस नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। सेकेंड आते हैं स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। वही बात, पैथोलॉजी में इंटरेस्ट है, एक्स वाई जेड, जो मर्जी आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको उसी की एक स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं अपॉर्चुनिटीज। इसकी देखें तो बिल्कुल किसी जॉब की कोई कमी नहीं है। इट जस्ट डिपेंड कि आप उसको कैसे निखार रहे हैं, आप उस जॉब को कैसे तराश रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल होती है, प्राइवेट जॉब्स भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए। बिकॉज आजकल जो लोग हैं मैम, वो गवर्नमेंट के लिए ठीक है कुछ हद तक है, बट उनको अपनी ग्रोथ का भी बहुत ज्यादा रहता है। तो बिल्कुल आप प्राइवेट जॉब जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी आपकी जॉब का प्लान नहीं है, आप मास्टर ऑफ साइंस एमएससी करने के बाद भी आप अपनी हायर स्टडीज को परस्यू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर आपका फोकस इन पॉइंट पे है तभी आप मास्टर्स के लिए जाइए। बिल्कुल। सेकेंड हैंड देखें हम लोग कि एमबीए में एबीएम करके क्या है, तो अगर हम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, सबसे पहली चीज की बिजनेस ओरिएंटेड ये आपकी डिग्री रहती है। इसमें फोकस किस पे होता है, बिजनेस रिलेटेड चीजों पे रहता है या कोई प्रोसेसिंग की चीजें हैं उस पे रहेगा, यानी कि जो आपकी एग्री वैल्यू चेन है उस पे इसका फोकस रहेगा मेनली। इसके अलावा मार्केट है, सप्लाई चेन है, फाइनेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सारी चीजों पर यहाँ पे फोकस रहता है कि
जरूरी ये नहीं है कि आपको आगे जाके सिर्फ जॉब ही करनी है, हो सकता है आपको किसी फील्ड में अपना बिजनेस भी करना है एग्रीकल्चर में जाके, तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके भी पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास, आप एग्री बिजनेस कंसल्टेंट लग सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में सेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी गवर्नमेंट स्टार्टअप में आप कंसल्टेंट लग सकते हैं, एनजीओज में कंसल्टेंट लग सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे कंसल्टेंट रख सकते हैं। इसका स्कोप सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जैसे एफएओ वगैरह है, तो वहां पे भी आप किसी कंसल्टेंट के रूप में वहां पे काम कर सकते हैं, या जो एग्री ऑपरेशंस है उनको हैंडल कर सकते हैं, या कोई भी सप्लाई की अगर कोई काम है या एग्री इनपुट से रिलेटेड काम है, वो सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके साथ में हम डील कर सकते हैं अगर हम एबीएम को चूज करते हैं तो। या अगर इन सब चीजों पे आपका फोकस है तो आप एबीएम के लिए शॉर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद देखते हैं, अभी इतना बढ़िया तरीके से आपको दोनों कंपैरिजन में समझाया जा रहा है कि एमएससी का क्या फायदा है, कहाँ परस्यू कर सकते हैं, और एबीएम का क्या फायदा है, क्या आप जो है परस्यू कर सकते हैं। एक बारी दोबारा से, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सैलरी क्या रहेगी इसकी, कि क्या हम लोग जो है अल्टीमेटली यहाँ से अर्न करेंगे। अगर आज आप अपने 2 साल लगाएंगे भी दोनों में से किसी भी जॉब के लिए, किसी भी चीज के लिए, एमएससी के लिए या फिर एबीएम के लिए, स्टडी के लिए, क्या आपकी सैलरी आपकी रहेगी। तो पहले अगर हम लोग एमएससी के बाद देखते हैं, ये इसकी आफ्टर अगर एमएससी के बाद देखें तो इसके एवरेज पैकेज, जितने भी हमने एस्पिरेंट से पूछा है जिस भी पोजीशन पर वो काम कर रहे हैं, तो एवरेज की बात करें वो 6 से 8 लाख के बीच में जो है इसकी सैलरी पाई जाती है। बाकी इट डिपेंड्स कि आप किस पोस्ट पर जा रहे हैं, किस रिसर्च टॉपिक ने आपको इतना बेनिफिट दिया कि आपको वहां पर एक ये पोजीशन मिली है, राइट। तो ये आपके जो है इस पे डिपेंड करते हैं कि आप किस पोजीशन पर अप्लाई करें। अदरवाइज अगर हम लोग एक एवरेज बात करें तो वो 6 से 8 लाख रहता है। अब अगर देखें एबीएम के लिए, बिल्कुल, तो ये जो सैलरी हम फ्रेशर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एबीएम की अगर हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली अगर मैं एमएससी के कंपैरिजन में बोलूं तो एबीएम के सैलरी पैकेजेस हमें थोड़े से हाई देखने को मिलते हैं। स्पेशली जब आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स की बात करते हैं ना, वहां पे एबीएम के जो आप पैकेजेस को अगर कंपेयर करेंगे तो जो एबीएम के, जिसने एबीएम की है उसका जो पैकेज होगा ना, वो कंपैरेटिवली क्या होगा, हाई होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एबीएम की तो 8 से 12 लाख ये हमने स्टार्टिंग का पैकेज बताया है। वैसे अगर मैं जनरली बोलूं, अगर आप बहुत 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 अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी एबीएम की डिग्री करते हैं और वहां पे कोई प्लेसमेंट सेल आता है और आपको हायर करता है, तो वहां पे अगर आप स्टार्टिंग सैलरी देखें तो 12 लाख से भी शुरू होती है। तो ये जो सैलरी 12 लाख से लेके इवन 20 लाख तक भी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सैलरी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, एक तो आपके वर्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि क्या काम है, कौन सी यूनिवर्सिटी से या कौन से कॉलेज से आप डिग्री कर रहे हैं, सीवी आपका कितना स्ट्रांग है, कितनी आपको स्किल्स आती हैं, उसके अलावा आपका प्लेसमेंट सेल जो है वो कैसा है, कौन सी कंपनी आके आपको हायरिंग के लिए आ रही है, किस एरिया में आप जॉब करोगे, कौन सी कंपनी आपको हायर कर रही है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, या आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपकी सैलरी पैकेज कितना रहने वाला है। बट अगर हम एवरेज सा आइडिया लें तो एवरेज आइडिया में सिंपल सी बात है कि जो एबीएम का पैकेज रहता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द मास्टर्स। नो डाउट मास्टर्स में भी आपको बहुत अच्छे पैकेज मिलते हैं। अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है तो कुछ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो आपको बहुत अच्छा पे करते हैं। बट यहाँ पे हमने ऑन एन एवरेज जब हमने पूरा डेटा देखा तो यहाँ पे एबीएम के जो सैलरी पैकेजेस हैं वो कंपैरेटिवली बिल्कुल। बाकी ये इट ऑल्सो डिपेंड कि हाँ आपका एक्सपीरियंस क्या है। फ्रेशर, ये बिल्कुल जो पैकेजेस लिखे हैं दोनों के, ये फ्रेशर बेसिस पे लिखे कि जब आप बिल्कुल अभी फ्रेश हैं वहां पर अप्लाई करें, फर्स्ट टाइम जो है जॉब के लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे आप अपनी जॉब में फिट ऑन होते रहेंगे, देखेंगे कि मैं और कैसे ग्रो कर सकते हूँ और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली इस पैकेज का कोई अंत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में तो खास करके इसका कोई अंत नहीं है। इट जस्ट डिपेंड अपॉन योर स्किल्स कि आप उसको कैसे निखार कर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक एवरेज जो है हमने फ्रेशर बेसिस पे लिखा है कितना पैकेज इसका होता है। और अगर मैम इसकी भी बात करें कि फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो भी अगर आप एबीएम के कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो कंपैरेटिवली जो फीस है थोड़ा सा हाई रहता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू द मास्टर्स। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अब आपने एमएससी कर ली, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर पहले आता है कि आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। फर्दर अगर हम ये देखें कि अगर हमारा इंटरेस्ट पर, ये तब आप जाएंगे जब आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, अभी भी रिसर्च में है या फिर मैं टीचिंग करना चाहती हूँ एमएससी के बाद या पीएचडी के बाद मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। तो टीचिंग के लिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर एक कहते हैं ना, एक हथियार सबसे बड़ा आपके पास वो क्या आता है कि आप एक जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के
प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाते हैं, सॉल्वर बन जाते हो कि भाई इनसे ये सब्जेक्ट के ये मास्टर बन चुके हैं। तो बिल्कुल ये कुछ जो बेनिफिट रहते हैं अगर आप आगे मास्टर्स करना चाहते हो, ये कुछ भी आपके माइंड में कुछ जो चीजें हैं वो क्या क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम एबीएम की बात करते हैं तो आगे आप एग्जीक्यूटिव जो एमबीए है वो कर सकते हैं, या कुछ सर्टिफिकेशन के कोर्सेज होते हैं उनको आप ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर आपका एबीएम, या जो आपके कोई बिजनेस में आपको जाना है या कोई कॉर्पोरेट चीजों में आपको एंटर करना है या एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एंटर करना है, तो ये सारी चीजें अगर आपके इंटरेस्ट की एरिया है तो आप डेफिनेटली एबीएम में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा कोर है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसमें मैं बहुत एक्सेल कर सकता हूँ, देन व्हाई नॉट। बिल्कुल। इसके बाद देखें तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हमने क्लियर कट जो है आपको आइडिया दिया, दोनों को सामने रखे कि ये एमएससी है और अगर ये एमबीए है, दोनों का कंपैरिजन करिए, आपका इंटरेस्ट किस में है, पैकेज देखिए, और पैकेज के साथ साथ पहले आप अपने एक मेंटल स्टेबिलिटी को देखिए कि आपका जो है खुद का मन क्या कह रहा है कि आपको एबीएम के लिए जाना है या फिर आपको एमएससी करनी है। क्योंकि अगर तो आपका देखो बिजनेस ओरिएंटेड आपका माइंड है कि आप लोग बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप एबीएम के लिए जा सकते हैं। पानी पी लो, पानी पी लो। सो सॉरी यार, मैंने बहुत कंट्रोल किया, पर नहीं कोई ना कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू वाली स्लाइड से कंटिन्यू करते हैं। फिर वो बोल क्या रहे थे समझ ही नहीं आया। आप बोल रहे थे अगर हम आगे बात करें तो, चलो अब आगे बात करें तो मैं बोलना कि अब हमने कंपैरिजन कर लिया है। चलिए, तो इसके बाद देखिए, आई होप आपको हमने कंप्लीट एनालिसिस करके प्रोवाइड किया कि क्या एबीएम के फायदे हैं, क्या एमएससी के फायदे हैं। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करिए कि आपका, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपका बिजनेस को लेके एंटरप्रेन्योरशिप, अगर एग्रीकल्चर की भाषा में बोले तो एग्रीप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली एबीएम इज द बेस्ट ब्रांच, जहां पे जाकर आप खूब एक्सेल कर सकते हो अपनी मर्जी से। जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच में आप आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, उस चीज पे वर्क करना चाहते हो, तो बिल्कुल एबीएम बेस्ट है। बट अगर आप अभी अपना मास्टर्स के साथ जुड़े रहना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, टीचिंग में रहना चाहते हो, तो बेस्ट ब्रांच है आपके लिए एमएससी, क्योंकि आप उसमें एक ही सब्जेक्ट के मास्टर कहलाओगे कि यस ही इज अ किंग और क्वीन, आई वुड से कि उस सब्जेक्ट में इनकी एक्सपर्टीज है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और ऐसा नहीं है कि मास्टर्स करने के बाद आपको अच्छी सैलरीज नहीं मिलती है, डेफिनेटली मिलती है, बट आपको वर्क करना पड़ेगा कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, किस तरह से आपको अप्रोच रेडी करनी है, वो सारी चीजों पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। देखा जाए तो दोनों ही ब्रांचेस बहुत अच्छी ब्रांचेस है, अब सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल। तो आई होप आपको कंप्लीट एनालिसिस जो मिल चुका है। इसी के साथ फिर हम लोग मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।